यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। हम लोग 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 7वें पे थे। एतां विभूतिं योगं च माम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। और ये मैं विश्वास करता हूं आप लोगों पे कि आपको पूर्व की कक्षा का सब कुछ याद होगा। किससे जुड़े? तो हम लोग जुड़े अविकम्प योग के द्वारा। और मैंने फिर आपको होमवर्क के लिए दिया था कि इसको अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 23 वाले श्लोक से फिर इसको मिलाकर देखना। बिल्कुल भगवान वही बात दोहरा रहे हैं जो भगवान ने 23वें श्लोक में कहा था। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्य योग अनिर्विण्ण चेतसा। इस तरह से परमात्मा ने यहाँ पर हमको ऐसा योग बताया जिसको अविकम्प योग कहते हैं। अब इसी को मैं आगे लेके और अंत अंत में इस क्लास में मैंने लास्ट क्लास में मैंने आखिरी में बताया था कि ये दो प्रकार के योग शास्त्र में चर्चित है। एक तो हुआ अविकम्प योग और एक हुआ कंप योग, जिसमें कंपन रहता है। जब अन्य का अन्य के साथ योग होता है, अब मेरे शब्दों पे ध्यान देना, अन्य का अन्य के साथ योग होता है, वह कैसा योग होगा? तो मैंने लास्ट क्लास में बोला बताया था, वो कर्मज होगा। और कर्म के क्षय के साथ उसका वियोग निश्चित होता है। इसको विकल्प योग कहते हैं, अविकल्प नहीं कहते। वह योग जो अन्य का अन्य के साथ, देखो अब ये धरातल बदल गई। अरे भाई, परमार्थ धरातल नहीं रही, अब ये व्यवहारिक धरातल का योग है। और ये योग कैसा होता है? कर्मज होता है, कर्मजन्य, कर्मजन्य, कर्मजन्य। और जैसे जैसे कर्म का क्षय होता है, वैसे वैसे उसके उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस परिस्थिति के साथ वियोग होता चला जाता है। दूसरे का दूसरे के साथ जो योग होता है, आप विचार करके देखना, वो बिना कर्म से संभव नहीं। उदाहरण के लिए कहूं तो आप समृद्धि से जुड़े, आपका योग समृद्धि के साथ हो गया, तो समृद्धि का साथ कैसे हुआ? कर्मज के कारण, कर्मजन्य है। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई या पढ़ाई लिखाई भी अच्छी नहीं, पर आप कर्मठ हैं, और कर्मठ होकर आपने बड़ा अच्छा व्यापार करा, तुम्हारा समृद्धि को प्राप्त हुए, तो ये कर्मज है। अच्छा, स्वास्थ्य, आपने अपने जीवन में खूब अच्छा डिसिप्लिन बना के रखा, आपका उठना बैठना, आहार विहार बड़ा सीमित और संतुलित है, तो मन वो योगा करते हो तो स्वास्थ्य प्राप्त है आपको, कर्मज है। तो ये अकाट्य सिद्धांत है हमारे शास्त्रों का कि अन्य का अन्य के साथ जो योग होता है वो कर्मज ही होता है।
और इसलिए कर्म क्षय से उसका वियोग अवश्य है। इसलिए जितने भी योग हैं व्यवहार के धरातल पर, उसके भीतर वियोग अंतर्निहित है। इसमें विचार करना और फिर सारे जगत को देखना, अपने आजू बाजू को देखना, अपने शरीर को देखना, ये भी कर्मज है महाराज। कर्म का फल है ये हमें। अंतःकरण की शुद्धि देखना, हम अंतःकरण की शुद्धि से जुड़ते हैं या व्यक्ति अंतःकरण की शुद्धि से जुड़ता है, वो क्या है? कर्मज है। जहां अभ्यास में शिथिलता आई, बस महाराज वो अंतःकरण की शुद्धि गई। सत्संग मिला नहीं, क्लास हुई नहीं, हमने हमारे नियम से जो करते थे नियम करा नहीं किसी कारणवश, और बस मन में फिर वही एक तरह से अचंचलता शुरू हो गई। अब जो स्थिरता थी हमारे पास, वो स्थिरता रही नहीं। तो अभ्यास छूटा, स्थिति बिगड़ी। तो कर्म के द्वारा जो योग होगा वह विकल्प ही होगा। परमात्मा ने इस श्लोक में जिस योग की चर्चा करी उसको अविकल्प योग कहा। अविकल्प योगेन युज्यते नात्र संशय। इसका अभिप्राय ये है कि आत्मा में स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। परमात्मा ये कह रहे हैं कि वो आत्मा में अपने निज स्वरूप में वह साधक स्थित हो जाता है। ये नात्र संशय अर्जुन, इसमें बिल्कुल संशय मत करना। अर्जुन ने पूछा ये योग कैसे हुआ? तो परमात्मा भगवान कहते हैं अर्जुन ये कर्म से नहीं होता। ये कैसे हुआ? बोले माम वेत्ति तत्वतः। श्लोक को भी देखते हैं ना, माम वेत्ति तत्वतः, मेरे को जानकर। ये योग ज्ञान से होता है। बाकी सब योग कर्म से हुए, कर्मज हुए, ये ज्ञान के द्वारा हुआ। एक ही अकेला योग है जो ज्ञान से होता है। यह वेत्ति, वेत्ति यानी जानना, यह वेत्ति सयुज्यते। ये आपका सूत्र बन गया, फॉर्मूला बन गया। यह वेत्ति सहयुज्यते, जो जानता है वो महाराज युक्त हो जाता है, वो मुझसे जुड़ जाता है। अर्जुन ने प्रश्न करा किम वेत्ति, तो भगवान कहते हैं माम एताम विभूतिम, मेरी विभूति को। माम एताम योगम च, माम योगम च नहीं वेत्ति। है। माम योग। शीला माँ आपका स्पीकर ऑन है, उसको बंद कर लें, फिर आवाज आ रही है। माम योगम च वेत्ति, कथम वेत्ति? तत्वतः, श्लोक को देखना, तत्वतः वेत्ति, स्पष्ट रूपेण, यथार्थ रूपेण। यह तत्वतः वेत्ति स युज्यते, अविकम्पेन योगेन युज्यते अर्जुन, अत्र न संशयः। इसमें कोई संदेह मत रखना। यथार्थ को जानना। क्या यथार्थ? यह निर्विकल्प, निर्विकारी जो चेतन है, निष्क्रिय जो चेतन है, वो सारी वृत्तियों की जन्म स्थली बना हुआ है। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको और समझा भी चुका हूं कि किस तरह से, और मैंने वहां बताया भी था, बड़ी चर्चा करी थी कि परमात्मा को मन चाहिए। फिर मन कहां से आया? निर्विकल्प चेतन के अंदर, निराकार चेतन में वह मन कहां से आया?
तो उसको देखना, उसको याद रखना, और फिर नहीं तो फिर ये चीजें समझ में नहीं आती। और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ तो समझ में आ जाती है, फिर वो पकड़ाई में नहीं रहती। क्यों? क्योंकि पुराना हमारा याद नहीं है। तो इस पे विचार करना कि निर्विकार चेतन, निर्विकल्प चेतन, निष्क्रिय चेतन, वह चेतन से सारी वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं। ऊपर वाला श्लोक, सारे ऋषि महर्षि मनुओं की वह चेतन जन्मस्थली है। और फिर उन ऋषियों से, उन मनुओं से फिर लोकों की उत्पत्ति हुई, प्रजा की उत्पत्ति हुई। ये घटना घटी। और अभी तक खैर आपने पढ़ा नहीं है, पर आप में से किसी ने पढ़ा होगा। और मूल में जाओगे तो इन सब के मूल में जाओगे। मूल में इन्हें कैसे? कि ऋषियों के मूल में जाओगे, सॉरी, प्रजाओं के मूल में जाओगे, लोकों के मूल में जाओगे, तो आपको कौन मिलेगा? ऋषि और मनु मिलेंगे। ऋषि और मनु के मूल में जाओगे तो ब्रह्मा जी मिलेंगे, मनस मन मिलेगा। और बस वहां पे मूल में जाओगे तो परमात्मा मिलेंगे। और वहां तो ब्रह्मा जी में, यहीं तक रखो अभी आप ब्रह्मा जी तक। और फिर 15वें अध्याय को जिसने पढ़ा वो याद रखना। भगवान वहां पे कहते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, रूपम अस्य न उपलभ्यते। देखो, यदि आप तुरंत 15वां अध्याय निकाल सको तो ये तीसरा श्लोक है 15वें अध्याय का। रूपम अस्य न उपलभ्यते, ये रूपम अस्य न उपलभ्यते, यो मूलम जानाति, जो मूल को जानता है। प्रथम दो श्लोकों में, 15वें अध्याय के प्रथम दो श्लोकों में एक विशाल वृक्ष का वर्णन करा, और तीसरे श्लोक में आकर कह देते हैं ऐसा जो विशाल वृक्ष है, अस्य रूपम न उपलभ्यते। देखो, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, जो हमने वर्णन करा अभी ऊपर विशाल वृक्ष का, बोले महाराज ऐसा कोई वृक्ष की उपलब्धि होती नहीं। ये परम परम विज्ञान है, आप लोग पढ़ते हो, ये भी आपके भाग्य हैं महाराज। और मैं पढ़ाता हूँ, परमात्मा की असीम कृपा है। ये परम विज्ञान है, समझ में आ जाए तो ये उसकी कृपा, नहीं समझ में आए तो ये भी उसकी कृपा है महाराज। अस्य रूपम नोपलभ्यते, एक ही अध्याय के अंदर पहले तो श्लोकों में संसार को खूब बड़ा वृक्ष बताया, ऊर्ध्वमूलम, और मूल में गए तो अस्य रूपम नोपलभ्यते। उस निराकार चेतन में, उस अविकारी चेतन के अंदर किस तरह से मन आएगा, और किस तरह से ब्रह्मा उत्पन्न होंगे, और किस तरह से मनु उत्पन्न होंगे, और किस तरह से सप्तऋषि उत्पन्न होंगे, वो तो एक बार जो गड़बड़ी करी ना, ये मैंने पहले बोला था, बस फिर गड़बड़ी शुरू हो गई। न अंत है न आदि है, अस्य रूपम न उपलभ्यते, न अंतम न चा, आपने खोला होगा, न अंत न चादि न च संप्रतिष्ठा। मैंने क्या, उस वृक्ष का तो ना अंत है ना आदि है, न उसके बीच में संप्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठित है। लोग पूछते हैं कि कहाँ 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 लिखा है कि ये जगत मिथ्या है। अरे महाराज, शास्त्र में जगह जगह पर लिखा है कि ये जगत विवर्त है। वैष्णव लोग कैसे इसको पढ़ते होंगे, समझाते होंगे, मुझे नहीं मालूम। पर ध्यान देना, यहाँ पर हमारे यहाँ तो गीता शास्त्र के अंदर परमात्मा ने स्वयं लिखा है। वेदों, जब मैंने एक दिन कहा था कि जब वेद और स्मृति के ऊपर बलाबल का
निर्णय होता है तो स्मृति बलिष्ठ होती है। क्यों स्मृति बलिष्ठ है? क्योंकि परमात्मा की जागृत अवस्था में कहा हुआ ये ज्ञान है, और वेद तो भगवान की सुप्त अवस्था की गड़गड़ाहट है। इसलिए स्मृति बलाबल में बलिष्ठ होती है। और जगह जगह पर भगवान ने स्मृति, गीता जी में लिखा है कि न अंतः न आदि न संप्रतिष्ठ। तो ये विभूति और योग की बात हो गई 7वें श्लोक में। अब 8वें श्लोक में मत्तः, ये शब्द, यदि आपने 8वां शब्द श्लोक सामने खुला होगा तो आप नीचे की पंक्ति में देखना, मत्तः शब्द है। मत्तः जो शब्द है, भगवान अब उसका विस्तार करते हैं। मत्तः सर्वं प्रवर्तते अहम सर्वस्य प्रभवः। सर्वस्य माने ऊपर जो श्लोक में, चौथे श्लोक में वृत्तियां बताई गई थी, वो मनु, महर्षि इत्यादि इत्यादि। इति मत्वा माम बुधाः भजन्ते। कैसे भजन्ते? तो श्लोक को देखना, भाव समन्विताः। आएंगे इस श्लोक पे, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे 8वें श्लोक के ऊपर। अब आगे इसको, इस श्लोक को पूरा करते हुए आप और थोड़ी सी दो बातों जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली हैं, इस श्लोक में वर्तमान वाला जो 7वां श्लोक है उसको देखना एक बार। यहाँ पे कहा गया, दो प्रकार के योगों की चर्चा इस श्लोक में की गई भगवान ने। वैसे तो एक ही प्रकार का श्लोक योग है, पर जब एक प्रकार का योग है तो दूसरा भी होगा। अविकल्प है तो एक विकल्प भी होगा। तो इसको अब समझना, मैं पहले योग पे थोड़ा सा बोल दूं, जो कर्मज है, कि लौकिक वैदिक उपासना और समाधि रूप कर्म से किसी अनुपाद्य, किसी अनुत्पन्न स्थिति को उत्पन्न कराने वाले हैं, अप्राप्त स्थिति को प्राप्त कराने वाले हैं। क्या क्या? लौकिक कर्म, वैदिक कर्म, उपासना और समाधि। इसे कहते हैं योग। जो अप्राप्त स्थिति बनी, उसको हमको, उस इन कर्मों ने हमको प्राप्त करा दिया। कौन कौन से कर्म बोले यहाँ पे, वो सावधानी रखना। लौकिक कर्मों ने लौकिक चीजें दी, वैदिक कर्मों ने परमात्मा संबंधित दिव्य स्थितियां दी, उपासना से परमात्मा ने हमको विशेष वस्तुएं दी या विशेष जो भी कुछ मांगा होगा, और समाधि के द्वारा अंतःकरण की स्थिति, एक शुद्धांतःकरण की स्थिति प्राप्त हुई, जो ज्ञान के लिए योग्य है। इस तरह से जो अनुपाद्य है, अनुत्पन्न है अभी वर्तमान में, वह प्राप्त हो गए। इसको कहते हैं योग। आप जुड़ गए, किससे जुड़ गए? जिससे आप एक क्षण पहले नहीं जुड़े थे, उससे जुड़ गए। जैसे शरीर से जुड़ गए, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, ये शरीर भी कर्मज होता है। तो शरीर से जुड़ गए, शिक्षा से जुड़ गए, समृद्धि से जुड़ गए, यश से, आपने दान करा तो यश से जुड़ गए, शांति से जुड़ गए, शुद्धांतकरण से जुड़ गए। जुड़ जरूर गए एक विशेष कर्मों के द्वारा, परंतु ये ध्यान रखना, ये सभी योग योगांत है। ये सारे की सारे कर्म से, वैदिक लौकिक उपासना समाधि से जो उत्पन्न हुआ, ये सब वियोगांत होते हैं। क्यों वियोगांत होते हैं? क्योंकि ये कर्म से उत्पन्न होते हैं, कर्मज है, कर्मजन्य है, और कर्म का क्षय अवश्य होता है। इसलिए सब के सब
वियोग को प्राप्त होते हैं। ये पहला एक उपदेश इसमें से संकेत निकल के आया इस श्लोक में से। और दूसरा जो भगवान यहां बता रहे हैं खुलकर, उन्होंने ऐसा योग बताया जिसका कभी वियोग नहीं होता। अर्जुन, एक ऐसा धाम है जहां पहुंचने के बाद पुनः आवर्तन नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। और यह लक्षण और कहीं भी नहीं घटता। आप विचार करके देखना, ये जो लक्षण है, इस योग का जो लक्षण है, ये और कहीं नहीं घटता सिवाय परमात्मा के। अर्जुन, एक ऐसा योग हो गया अर्जुन। यह योग कैसा है? अर्जुन ने पूछा। तो भगवान इसको खोलते हैं। भगवान कहते हैं, असल में क्या हुआ अर्जुन, कि आत्मा की पहचान हो गई। देखो, मैं सरल शब्दों में रख रहा हूं। आत्मा की पहचान हो गई, जिसका पहले से अनुभव हो रहा था। जिसका पहले से अनुभव हो रहा था, आज वो बिल्कुल सामने स्पष्ट हो गया। माने आत्मा की पहचान हो गई। आत्मा अनुत्पन्न नहीं है। आत्मा अप्राप्त नहीं है। आत्मा को उत्पन्न नहीं करा। आत्मा अनुत्पन्न है, सॉरी। आत्मा अप्राप्त नहीं है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति हो गई अविकल्प योग में। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति हो गई। प्राप्तस्य प्राप्ति, आपने सुना होगा इसको। नित्य की ही सिद्धि हो गई। कैसे? अपरिछिन्न रूप से। देखो, अपरिछिन्न रूप से, ब्रह्म रूप से, सर्व कारण रूप से, अनंतम के रूप से, अकार्य रूप से, सर्व कारण रूप से, अकार्य रूप से, सत्यम ज्ञानम अनंतम के रूप से उपलब्धि हो गई। मैं दोहरा देता हूं इसको। नित्य की ही प्राप्ति हो गई, नित्य की ही सिद्धि हो गई। तो कैसे सिद्धि हो गई? तो अपरिछिन्न रूप से, ब्रह्म रूप से, सर्व कारण रूप से, अकार्य रूप से, सर्व कारण रूप से, अकार्य रूप से, सत्यम ज्ञानम अनंतम के रूप से आत्मदेव की प्रमा बन गई। बस महाराज, आत्मदेव की ही सिद्धि हो गई। इसे भगवान ने कहा अविकल्प योग। और श्लोक में कहा युज्यते। ऐसा असंभव नहीं है, जरूर युज्यते। युज्यते नात्र संशय। अच्छा, क्या करके योग हुआ? तो भगवान ने यहां लिखा ज्ञातवा। वेत्ति शब्द है यहां पर, मैंने उसको ज्ञातवा कर दिया 9वें अध्याय से उठाकर। क्या वेत्ति, क्या जानकर? तो एताम विभूति योगम च, माने सगुण का ज्ञान और निर्गुण का ज्ञान,
योगम शब्द का अर्थ मैंने बताया था पहले, फिर दोहरा दे रहा हूं। याथात्म निर्गुणम निरौपाधिक निरुपाधिकम, तीन शब्द है योगम शब्द में। याथात्म्यम निर्गुणम निरुपाधिकम, और विभूति यानी क्या? सगुण सौपाधिक सविशेषम, विशेषता के साथ। और इस विभूति को ही कार्य ब्रह्म कहा, कहीं पे इसको अपर ब्रह्म कहा। समझाने की दृष्टि से इसको सापेक्ष ब्रह्म कहा, संदर्भ की अपेक्षा से भासने वाला, प्रतीत होने वाला। ये संदर्भों की अपेक्षा में जैसा प्रभु है, ये उसकी विभूति है। विभूति ये उसका विस्तार है। उपनिषदों का सिद्धांत है, आप पढ़ोगे जब उपनिषद सब आएगा। मैं सोच रहा था कि जूम पे ही फिर अब आप लोगों को अमृत बिंदु और कैवल्य इत्यादि अब धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करें। तो उपनिषदों का सिद्धांत है, सिद्धांत को ध्यान में रखना। यदि कारणत्व का ज्ञान नहीं हो तो अनन्यत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। इसको लिखना और इस पे विचार करना, क्योंकि ना इस पे विचार नहीं करोगे तब तक आपकी बुद्धि में स्पष्ट नहीं होगा। और यदि बुद्धि में स्पष्ट नहीं हुआ ना, फिर आगे नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए इस पे विचार करना। क्या विचार करेंगे कि यदि कारणत्व का ज्ञान नहीं हो तो अनन्यत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए विभूति का ज्ञान आवश्यक है। देखो, इतना ही पकड़ना बस, ये उपनिषद का सिद्धांत है। विभूति का ज्ञान क्यों आवश्यक है? परमात्मा की अन, 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 अनत्यत्व को जानने के लिए, अनन्यत्व को जानने के लिए विभूति का ज्ञान जरूरी है। निरुपाधिक में कारणत्व की चर्चा क्यों नहीं करनी चाहिए? जब शास्त्र कहता है कि वो निरुपाधिक है, वो निर्गुण और निर्विशेष है, तब वो किसी का भी कारण नहीं हो सकता। इसलिए निरुपाधिक में कारणत्व नहीं है। पकड़ना इसको। इसलिए योग और विभूति, योग क्या है? परमात्मा का यथार्थ ज्ञान। तो मैंने क्या बोला कि निरुपाधिक में कारणत्व की चर्चा क्यों नहीं की करनी चाहिए? क्योंकि निरुपाधिक निर्गुण निर्विशेष किसी का भी कारण नहीं हो सकता। अब दूसरा भी समझ लो। अच्छा, जब उसे कारण बोलते हैं, तब जगत की अपेक्षा से हम उसे कारण बोलते हैं। ये परमात्मा की विभूति है। जगत को देखकर, जगत की अपेक्षा से फिर कहा जाता है कि परमात्मा इस जगत का कारण है, या परमात्मा ही इस जगत के रूप में विस्तृत हुआ है। ये विभूति का ज्ञान आवश्यक है। विचार करना, ये इसका ज्ञान आवश्यक क्यों है? विभूति का ज्ञान आवश्यक है तभी देशतः अनंतम की सिद्धि होगी, कि हर देश में परमात्मा अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वस्तुतः अनंत की सिद्धि होगी, और उसका अकार्यत्व भी मालूम होना चाहिए, तभी कालतः अनंत की सिद्धि होगी।
यदि विचार करोगे तो देश, वस्तु और काल तो ये सब अवधारणाएं हैं। किसके ऊपर? उस निर्गुण निरूपाधिक के ऊपर। तो अनंत तो सिद्ध हो ही जाएगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम, तो अनंतम उसका सिद्ध हो जाएगा। इसलिए इसको उपनिषद की दृष्टि से भी सिद्ध कर लेना चाहिए, ताकि बुद्धि में बैठ जाए। भगवान के वैभव का ज्ञान होना ही चाहिए। और जब परमात्मा के वैभव का ज्ञान होगा ना, वो कथाओं से होता है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। कौन बोल रहा है? विचार करके देखना कौन किससे बोल रहा है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली वधब इन भई प्रतीति। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। ये श्री सुग्रीव जी के उद्गार हैं। उन्होंने पर हनुमान जी ने मिलवाया भगवान से। सुग्रीव ने अपने जितनी बुद्धि थी उस बुद्धि से भगवान की परीक्षा ली। और भगवान ने जब एक बाण में 7 ताड़ के वृक्षों को काट दिया, वो हड्डियों का पर्वत उठा के फेंक दिया एक बाण से, तब ये उद्गार निकलते हैं सुग्रीव के मन मुख से। देखी अमित बल, ये गोस्वामी जी बोलते हैं, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन भई प्रतीति। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। अलोला यानी निर्भय। मेरा मन अब कोई भय नहीं है। तो षडैश्वर्य संपन्न तभी भगवान से प्रीति होती है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। इसलिए बच्चों को, आप लोगों को भी कथाओं से दूर नहीं होना चाहिए। कथाओं में क्या है? परमात्मा का ऐश्वर्य है, क्योंकि सगुण परमात्मा है। तो षडैश्वर्य संपन्न परमात्मा। विष्णु पुराण में भगवान के 6 भग दिए हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः यशसाः श्रियः ज्ञान वैराग्य बलः चैवं षडनाम भग इंगना। भगवान के वैभव का ये ज्ञान है। और षडैश्वर्य, अच्छा कैसे ये षडैश्वर्य ये भी समझ लो। ये नित्य है और समग्र है। परमात्मा में ज्ञान नित्य है, और समग्र ज्ञान, इस विश्व में जितना भी ज्ञान होगा वो सारा परमात्मा का लवलेश से आ रहा है। नित्य धर्म, समग्र धर्म, नित्य वैराग्य, समग्र वैराग्य, मोक्ष, इन सब के आगे नित्य और समग्र लगा लेना। मोक्ष, श्रेय, बलः, यशः, ऐश्वर्य। और यही कारण था कि श्री हनुमान जी बोलते हैं, जाके बल लवलेश से जीते हो चराचर झारी। परमात्मा का एक बल का एक अंश, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रॉपलेट, परमात्मा का जो बल है, उसमें जो तेरे में बल है ना रावण, वो उनके एक बूंद के 8वें 16वें हिस्से के बराबर है तेरे में वो बल। उसी से तूने सारा जगत जीत के रखा है। हनुमान जी कहते हैं, जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जाके बल विरंचि हरि ईशा, पालत सृजत हरत 10 शीसा। हे 10 शीश, उसी के बल से विरंची हरीशा पालत सृजत हरत।
जाबल शीस धरत सहसानन। बोले जिसके बल से शेषनाग ने पृथ्वी को अपने माथे पर रखा हुआ है। अंड कोश समेत गिरि कानन, धरई जो विविध देह सुर त्राता। देवताओं का, सज्जनों का रक्षक। बोले वो अनेक अनेक देह को धारण करके असुरों को नाश करने वाला है। बोले वह परमात्मा है। ये परमात्मा की विधि विभूति है। उनके लवलेश ऐश्वर्य से अनेक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए परमात्मा की विभूति जाननी चाहिए। तभी देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। हम लोगों को कैसे भगवान के प्रति प्रीति बढ़ी? कथाएं सुन सुनकर कि प्रहलाद द्रौपदी के लिए परमात्मा आ सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या बिगाड़ा महाराज? तब मन बोलता है कि द्रौपदी जैसा संबंध बनाओ, प्रहलाद जैसी भक्ति होवे, तब ना परमात्मा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तो संदर्भों की अपेक्षा से बहुधा विभाव्यमान परमात्मा को जानना आवश्यक है। ये विभूति। इसमें एक बात और ध्यान रखना, परमात्मा बिना बने ऐसा है, बन करके ऐसा नहीं है। बिना बने ऐसा है। वह अरूप परमात्मा सब रूप होकर के प्रकाशित हो रहा है। कुछ याद आ रहा है आपको? 9th चैप्टर हमने अभी पढ़ा, 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 5 की पहली पंक्ति। मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योग ऐश्वर्यम। अर्जुन, ये मेरा योग और मेरा ऐश्वर्य, इसको देखो। पश्य में योगम ऐश्वर्यम। बस इन्हीं श्लोक, ये 9वें अध्याय के इस श्लोक का ही अब इसमें पूरा विस्तार है 10वें अध्याय में। ऐसा बोध यदि किसी को हो जाए, उसको भगवान 8वें श्लोक में एक विशेषण दे के पुकारते हैं, बुधाहा। देखो 8वें श्लोक को, बुधाहा माम भजन्ते। मिलाओ ना जरा इसको। 9th चैप्टर के श्लोक नंबर 13 से 13वें श्लोक से। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसः। और कैसे भजन्ति? तो वहां पे लिखा है ज्ञात्वा भजन्ति। यहां पे क्या लिखा है? बुधाहा माम भजन्ते। कैसे भजन्ते? तो बोले मत्वा भजन्ते। क्या अंतर है? अब देखना, केवल शब्दों का अंतर है, बाकी भाव वही है, अर्थ वही है। भगवान विस्तार करते हैं, ज्ञान कठिन है, इसलिए भगवान बार 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 अर्जुन को वही चीजों को, वही ज्ञान को समझाते हैं। इसको आगे कक्षा में देखेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो